हेलो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो स्ट्रिंग एरे पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 नेम्स इन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द नेम विच स्टार्ट एंड एंड विद द सेम कैरेक्टर। देखो ठीक ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें ठीक ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, लेकिन डिफरेंस ये है इस बार बोला है कि स्ट्रिंग एरे बनाना है जिसमें नाम इनपुट में लेने, एक एरे बनाना है स्ट्रिंग टाइप का। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, एक स्ट्रिंग एक सेंटेंस इनपुट में लिया था, सेंटेंस में फिर जो वर्ड सेम कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहे थे और एंड हो रहे थे उनको प्रिंट करा था। इस बार स्ट्रिंग का एरे है, इसमें नेम इनपुट में लेने। तो पिछली बार एक सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग ली थी हमने जो पूरी सेंटेंस थी, इस बार हमें एक स्ट्रिंग एरे में अलग अलग वर्ड लेने हैं। तो ये डिफरेंस है, उस बार हमने स्ट्रिंग में करा था, इस बार स्ट्रिंग के एरे में करेंगे। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 नेम इन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द नेम विच स्टार्ट एंड एंड विद सेम कैरेक्टर। मतलब एक एरे बनाओ, उसमें 5 नाम इनपुट में लो, स्ट्रिंग एरे बनाओ, 5 नाम इनपुट में लो। जैसे ये एक एरे है, इसमें 5 नाम लो इनपुट में, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और उन नामों को प्रिंट करो जो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉब, टॉम, अलीशा, मोहन और अमन। ठीक है, तो ये है। अब देखो ठीक इससे पिछली वाली वीडियो में ऐसे हमने क्वेश्चन करा था, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये था, पिछली वीडियो में हमने एक स्ट्रिंग इनपुट में ली थी, अभी एक स्ट्रिंग एरे में इनपुट में ले रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा ना? पिछली बार हमने एक ऐसे लिया था इनपुट में, जैसे हेलो बॉब एंड अलीशा। अब इसमें हमें ढूंढना था कि कौन कौन से वर्ड हैं जो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं। तो जैसे बॉब था और अलीशा था, हमने इनको प्रिंट कर दिया था। तो ये सेम सिंगल स्ट्रिंग में मैंने इनपुट में लिया था पिछले क्वेश्चन में। जबकि इस क्वेश्चन में हमें एक एरे लेना है स्ट्रिंग एरे का, उसमें इनपुट कराने हैं अलग अलग नेम और प्रिंट करना है जो सेम लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है। जैसे यहाँ पर अलीशा है और बॉब है, तो दोनों में डिफरेंस है। ये इसलिए करा रहा हूँ मैं ताकि आपको अगर क्वेश्चन स्ट्रिंग एरे पर आ जाता है तो वहाँ भी आप कर सको। खाली स्ट्रिंग पर बेस्ड आ जाए कि एक सेंटेंस इनपुट में लो और उसमें से वर्ड निकालो जो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं, तो आप उस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, तो करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहला काम, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये देखो इंपॉर्टेंट है, जो जैसे मान लो मेरा एरे है ये था 5 साइज़ का, और 5 साइज़ के एरे में ये 5 नाम भर गए। तो अब दिक्कत ये होती है, जैसे मेरे को पता है यहाँ पर कौन है जो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, जैसे बॉब है और अलीशा है। लेकिन जब इसको हम चेक करेंगे अपने कोड में, जैसे मैं हर एक में आऊँगा बारी बारी और चेक करूँगा कि क्या इसका पहला लेटर और इसका आखिरी लेटर सेम है, तो दिक्कत हमें ये यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बी है और आखिरी में स्मॉल बी है। या तो पूरा कैपिटल में हो, ठीक है, या पूरा स्मॉल में हो, ठीक है। तो सुनो, अब या तो क्वेश्चन में तुम्हें बोला रहेगा कि जो इनपुट हम ले रहे हैं वो अपर केस में ले रहे हैं या लोअर केस में ले रहे हैं, या तुम्हें फिर अपर केस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ। देखो पहले से अपर केस में आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, फिर तो आराम से आप चेक कर लोगे, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कैपिटल में दिया है पूरा, तब तो बहुत आसान है कंपेयर करना, पहले वाला बी और आखिरी वाला बी। करेंगे कैसे वो भी बताऊंगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ क्वेश्चन में हमें लोअर केस में दिया है, मतलब ऊपर कैसे भी दे सकता है यूजर, कैपिटल में भी स्मॉल में भी, हमें सारे को अपर केस में चेंज करना है। ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है, टेस्ट नाम के क्लास के अंदर मेन मेथड है और उसके अंदर स्कैनर का ऐसी नाम का ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले का काम है हमें एक एरे बनाना है स्ट्रिंग टाइप का जिसका साइज होगा 5। तो लिख दिया स्ट्रिंग, एरे का नाम ए रख लेता हूँ, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और साइज़ कितना है उसका 5, तो ब्रैकेट में लिख दिया 5। जैसे ये लिखा है एक एरे बन जाएगा, खाली सा एरे इस टाइप का, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4, ये बन गया। सब में नल होगी वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से एरे बन गया। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि जैसे हमारा जो एरे होगा उसमें जो हम वर्ड डालेंगे, जब उनको चेक करूंगा मैं कि उसका लेटर पहला वाला और आखिरी वाला सेम है या नहीं है, तो उनको कहीं टेम्परेरी स्टोर करना पड़ेगा ना। तो एक वेरिएबल बना दूंगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग वर्ड नाम का। इसमें हर वर्ड को बारी बारी स्टोर करेंगे, जब चेक करेंगे तब के लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनपुट में लेने क्या, नेम किस में, एरे में। तो एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंटर 5 नेम्स। यूजर को बताना भी तो पड़ेगा ना, एंटर 5 नेम्स। ये लिखने के बाद हम अब इनपुट लेंगे अपने एरे में। तो इनपुट कैसे लेंगे, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ इतना पोर्शन। तो अब जैसे यूजर 5 नाम इनपुट में देगा तो हमें लेने के लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर, अब जैसे वो एरे बना था ना हमारा, ये था वो एरे, साइज़ कितना था 5, तो 0 1 2 3, आखिरी इंडेक्स क्या होगा 4। तो जब लूप चलेगा इंट आई, पहले इंडेक्स क्या है 0, आई लेस देन आखिरी इंडेक्स क्या है 4, तो लेस देन 5, और आई प्लस प्लस, ये चल गया लूप। जब ये लूप चलेगा तो मेरे को इनपुट में लेना है अपने एरे में, जो ये एरे इसको भरना है। तो देखो कैसे भरूंगा, एरे का नाम क्या था ए, तो लिखा ए का आई इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। अब ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये अगर मैंने लिखा है ऐसे, मान लो पहली बार जब लूप चला इसकी वैल्यू हुई 0, A0 मतलब इस एरे ए में 0 इंडेक्स में वैल्यू डालो, तो उसे डाल दिया यूज़र ने बॉब।
BOB, तो यहाँ पर कैपिटल B स्मॉल O और स्मॉल b, इस तरीके से बॉब आ गया। देखो अब ये हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है बॉब तो हमारा जो पहला कैरेक्टर और आखिरी वाला हमें दिख रहे हैं, दोनों लेटर सेम है, लेकिन जब क्योंकि प्रोग्राम को थोड़ी पता ना कि वो दोनों सेम है भाई, कैपिटल B और स्मॉल b अलग होते हैं, तो या तो हमें एक लाइन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि एंटर 5 नेम्स इन कैपिटल, ठीक है, तो यूज़र कैपिटल में डाले तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगर यूज़र ने ऐसे डाला तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे कैपिटल में करें। तो कैपिटल में कैसे करेंगे तो वो देखो, तो देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, यहीं पर ही करेंगे कैपिटल में कैसे करेंगे, देखो मैं इतना पोर्शन हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर। तो जब मैंने ये लाइन लिखी SC.next लाइन, तो ये किस लिए यूज़ होती है? स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए। और जब मैं स्ट्रिंग को अपर केस करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कोई स्ट्रिंग है उसे मुझे अपर केस करना है तो हम स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं, डॉट करके टू अपर केस लिखते हैं, ये करते हैं ना, टू अपर केस मेथड का यूज़ करते हैं। तो जब स्ट्रिंग इसमें आ रही है मेरी SC.next लाइन में और उस स्ट्रिंग को मुझे अपर केस करना है, तो इसके आगे अगर मैं डॉट करके टू अपर केस लिख दूँ तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं, अपर केस हो जाएगी और मेरे इसमें जाएगी। फिर से देख लो, SC.next लाइन क्या करेगा? स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो किसी ने ऐसे दिया बॉब, तो यहाँ पर जो मेरा बना होगा ऐसा बना होगा बॉब डॉट टू अपर केस, फिर ये बॉब अपर केस हो जाएगा, तो ये फाइनली ऐसा बनेगा BOB बॉब, और फिर ये जाके इसमें चले जाएगा, तो मतलब पूरा कैपिटल होके मेरी स्ट्रिंग मेरे एरे में भरेगी, चाहे यूज़र उसे लोअर केस में दे, अपर केस में दे, उनका मिक्सचर में दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा अपर केस होके जाएगा। तो भले यूज़र ने यहाँ पर BOB ऐसा दिया है, लेकिन जो एरे में जाएगा वो पूरा कैपिटल में जाएगा। तो समझ में आ रहा? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आई स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को डॉट टू अपर केस करके हमने कैपिटल में कर दिया, ठीक है। देखो जैसे किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर्ड है तो उस वेरिएबल के आगे डॉट करके अगर टू अपर केस मेथड लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग अपर केस हो जाती है। ये आप सीधा स्ट्रिंग लिख करके डॉट टू अपर केस करो तो वो स्ट्रिंग भी अपर केस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा स्ट्रिंग आ रही इसमें, डॉट टू अपर केस करके हम सीधा उस स्ट्रिंग को अपर केस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, ठीक है। तो जब ये हमारा लूप चला तो 5 वैल्यू इसमें भर गई, जो एरे था इसमें 5 वैल्यू भर गई। मान लो बॉब, अलीशा और 2-3 नाम और भर गए, राजेश, अमन और नितिन, ये 5 नाम भर गए, ठीक है। तो अब हमें जब प्रिंट करना है तो हमें ये देखना है कि कौन से नाम का पहला लेटर और आखिरी लेटर सेम है, ठीक है। तो इतना पोर्शन में रब करता हूँ, तब एक साथ ही में अपना जो फाइनल कोड है, ये तो हमारा एरे भर चुका है इसके बाद, ठीक है। अब जो मेन है आखिरी पोर्शन, जो मेन कोड लगाएंगे वो देखते हैं इसके बाद कैसा होगा, ठीक है। तो ये मेरा एरे है, ठीक है। एग्जांपल के मान लेते हैं नाम 5 इनपुट में दिए, बॉब, अमन, टॉम, अलीशा, अंश। तो 2 नाम मेरे को दिख रहे हैं, जैसे बॉब है और अलीशा, ये सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं, पूरे अपर केस में, ठीक है। तो मेरे को यहाँ में दिख रहे हैं ना, प्रोग्राम को थोड़ी दिख रहा है, उसे तो हमें बताना पड़ेगा कैसे, हर एक में आऊँगा बारी बारी लूप चलाऊँगा, ठीक है। तो फॉर इंट पहला क्या इंडेक्स 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, आखिरी इंडेक्स 4 है तो लेस देन 5 चलाया। जब ये लूप चलेगा तो हर एक में आके मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या कि उसका आखिरी कैरेक्टर और पहला कैरेक्टर सेम है। तो पहले उसको टेम्परेरी किसी में स्टोर करूँगा ना, लूप इसमें आ रहा है, 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 तो पहले वाला वर्ड उठा के किस में डालूंगा, तो वर्ड नाम का वेरिएबल बनाया था उनमें इसको डालूंगा। तो लिखा वर्ड इक्वल टू क्या, एरे का नाम क्या था, ए का आई, तो होगा कि ये देखो पहली बार जब ये चला लूप तो कुछ ऐसा बनेगा, वर्ड इक्वल टू एरे का आई की वैल्यू क्या थी 0, तो एरे का 0, तो वर्ड इक्वल टू एरे का 0, एरे के 0 में कौन है, एरे ए के 0 में कौन है, ए के 0 में है बॉब, तो वर्ड में आया पहली बारी में बॉब, ठीक है। अगली बार जब लूप आगे बढ़ेगा 1 होगा तो यहाँ आएगा ए का 1 और ए के 1 में कौन है, अमन, तो तब आएगा यहाँ अमन, फिर टॉम, अलीशा, अंश। कहने का मतलब ये है वर्ड में बारी बारी हर एक नाम आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पता करना है कि क्या इसमें पहला कैरेक्टर जो ये वर्ड आया है और आखिरी कैरेक्टर सेम है, क्या बॉब का पहला वाला और आखिरी वाला सेम है। तो कैसे चेक करेंगे वो देखो, तो मैंने यहाँ लिखा इफ़ अगर पहला कैरेक्टर जैसे बॉब है तो बॉब एक एरे की फॉर्म में आ रखा होगा ना, 0 1 2, ठीक है। तो लिखा मैंने इफ़ वर्ड, देखो पहला कैरेक्टर तो हर किसी का 0 इंडेक्स में होता है तो हमें पता है, तो लिखा वर्ड डॉट कैर एट 0, अगर इस वर्ड का कैरेक्टर एट 0, वर्ड स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का अगर कैरेक्टर बाहर निकालते हैं तो कैर एट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिखा इफ़ वर्ड डॉट कैर एट 0, अगर ये कैरेक्टर वर्ड का 0 पोजीशन वाला जो क्या है b, तो यहाँ पर आ जाएगा b, अगर ये इक्वल है, देखो अब बड़े ध्यान से देखना क्या लिखूंगा मैं, लिखा मैंने वर्ड डॉट कैर एट, ये फिट नहीं आएगा, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, इफ वर्ड डॉट कैर एट 0 इक्वल टू वर्ड डॉट कैर एट, अब बताओ अब आखिरी वाला वर्ड क्या है, आखिरी वाला कैरेक्टर किस पोजीशन पे, 2, तो क्या सीधा यहाँ 2 लिख दूँ, ऐसा लिखूँ,
सोच के बताना भाई। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो बॉब का तो ठीक है 2 है, लेकिन जैसे अगर अगले वाले में आया अमन में, तो अमन जब आएगा तो अमन भी जब वर्ड में आएगा, वर्ड में अमन स्टोर होगा वर्ड में, तो अमन भी एक एरे के फॉर्म में होगा, तो तब 0 1 2 3, तो तब इसका 0 कैरेक्टर तो मेरे को 3 से कंपेयर करना है, तो मतलब 2 लिख के नहीं चलेगा भाई। किसी वर्ड की किसी नाम की लेंथ बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसा जर्नल फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिकली आखिरी वाला कैरेक्टर वाली पोजीशन यहाँ पर आ जाए। कैर एट जैसे अभी यहाँ पर 2 आए, अगले वाले में कैर एट यहाँ पर ऑटोमेटिकली 3 आ जाए। तो उसके लिए हमें एक चीज़ पता है कि जो भी स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ होती है उससे 1 नंबर कम उसका आखिरी इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसकी पहले मैं इसके अंदर इसकी लेंथ निकालूंगा, बड़े ध्यान से देखो, फिर बताऊंगा। अभी देखो जो वर्ड है मैंने लिखा वर्ड डॉट लेंथ, तो वर्ड डॉट लेंथ मेथड इस वर्ड की लेंथ निकाल देगा। तो जैसे बॉब की लेंथ क्या है 3 कैरेक्टर है 3, उसमें से मैं -1 करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को 2, मतलब जो इतना पोर्शन ये सॉल्व होकर 2 बना। तो कुछ ऐसा बना वर्ड डॉट कैर एट 0 इक्वल टू वर्ड डॉट कैर एट 2, तो 0 और 2, तो 0 में है b, 2 में कौन है b। तो इफ़ स्टार्टिंग वाला और अगर एंड वाला सेम हो गया, तो जैसे पहले वाले नाम में सेम हो गया, तो मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, तो मेरे को इस नाम को प्रिंट करवाना है। किस नाम को, जो भी है वो हमारा वर्ड में स्टोर। तो यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वर्ड। समझ में आई बात। अब देखो एक और चीज़, जब मेरा लूप आगे बढ़ेगा, जब वो आई की वैल्यू 1, तो वर्ड में आएगा a का 1, a के 1 में कौन है अमन। अब अमन में देखते हैं कैसे काम होगा। तो होगा क्या, इफ़ वर्ड डॉट कैर एट 0, तो कैर एट 0 अमन में कैर एट 0 कौन है a, तो यहाँ पर आएगा a, क्या ये इक्वल है वर्ड डॉट कैर एट वर्ड डॉट लेंथ -1। देखो वर्ड डॉट कैर एट, इस वर्ड की कैरेक्टर एट कौन सी पोजीशन, वर्ड डॉट लेंथ, वर्ड की लेंथ निकालो कितनी है 1 2 3 4, 4 उसमें 1 माइनस करो तो कितना बना, 4 में 1 माइनस करो कितना बनता है 3। तो यह बना कि क्या 0 पोजीशन वाला जो क्या है a इक्वल है वर्ड की कैरेक्टर एट 3, और 3 पे कौन है n। तो मतलब कहना मैं चाह रहा हूँ कि जो ये वाला है पोर्शन, ये आखिरी वाला हमें लेटर निकाल के दे देगा वर्ड में से। समझ में आ रही है ना बात। अब चेक होगा कि क्या a n के बराबर है, तो नहीं है तो प्रिंट नहीं होगा वर्ड। पहली बारी में प्रिंट हो गया था कौन, बॉब, तो आउटपुट में यहाँ पर जैसे बॉब आ गया होगा, फिर ये अमन नहीं हुआ प्रिंट। आगे बढ़े टॉम पे आएगा तो टी और एम चेक करके नहीं है। फिर अलीशा पे आया, जब अलीशा पे आया तो चेक होगा कि क्या कैरेक्टर एट 0, तो जब अलीशा आएगा ना यहाँ पर वर्ड में, तो देखो कैसे दिखेगा, इस टाइप से आया, ये वर्ड नाम के वेरिएबल में आ चुका है, ठीक है अलीशा। अब इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5, तो कैरेक्टर एट 0 a है, क्या ये इक्वल है कैरेक्टर एट वर्ड डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 -1 मतलब 5। आखिरी वाला इंडेक्स वाला चेक करेगा, आखिरी इंडेक्स में कौन है कैरेक्टर एट 5, और 5 में कौन है a, वर्ड डॉट कैर एट 5, ये मेरे को क्या वैल्यू देगा, वर्ड में से कैरेक्टर एट 5वां इंडेक्स 5वें में कौन है a, तो a से कंपेयर होगा कि क्या a के बराबर है ना। तो प्रिंट हो जाएगा कौन, अलीशा। तो अलीशा नीचे लिखा आ जाएगा और ये हमारा इस तरीके से आउटपुट दिखेगा। फिर आगे में आएगा अंश में, तो उसका a h से कंपेयर होगा कि वो सेम है नहीं है, तो ये वाली बॉडी नहीं चलेगी, ठीक है। अब सुनो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो हमारा काम हो चुका है, बस इसके बाद हमें यहाँ पर अपना मेन क्लोज करना है और क्लास क्लोज करनी है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर तुम्हें यहाँ बोला जाए कि प्रिंट करो उन वर्ड को जो सेम है, जिनका पहला लेटर और आखिरी लेटर सेम है, साथ में ये नंबर भी प्रिंट करो कि कितने हैं ऐसे वर्ड, तो क्या करोगे, तो एक वेरिएबल और बना लोगे तुम, यहाँ पर काउंट नाम का वेरिएबल बना लूँगा, जिसकी वैल्यू रख दी 0। जैसे जैसे मेरे को वर्ड मिलते जाएंगे उनको प्रिंट करता रहूँगा और काउंट वाले वेरिएबल को भी बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। काउंट वाले वेरिएबल की वैल्यू भी प्लस करता जाऊँगा, ठीक है ना। देखो अगर क्वेश्चन में ऐसे ना बोला जाए तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ अगर प्रिंट करने वर्ड तो ठीक है, लेकिन ये भी बोला जाए कि कितने वर्ड हैं, नंबर ऑफ वो वर्ड भी प्रिंट करो जिनका पहला लेटर और आखिरी लेटर सेम है, तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा काउंट नाम का। जैसे जैसे वर्ड मिलेंगे तो काउंट की वैल्यू भी बढ़ाते जाएंगे। तो पहली बार जब वर्ड मेरे को मिला कौन था, बॉब मिला, तो बॉब प्रिंट होगा और काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी 1 हो जाएगी। अगली बार अलीशा मिला जब, तो अलीशा मिला जब वर्ड, तो वो प्रिंट हो जाएगा, काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। फाइनल वैल्यू काउंट की क्या हो चुकी है 2, बस अब इसे प्रिंट करना रह जाएगा, तो उसे प्रिंट कर देंगे। हमने यहाँ पर फॉर बंद करा था ना, ये वाला फॉर बंद करा है यहाँ पर, इसके बाद प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नंबर ऑफ नेम विच स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर इक्वल टू, किसमें वो वैल्यू, वो है हमारी स्टोर प्लस काउंट करके प्रिंट कर दिया उस वेरिएबल को, तो काउंट में जो वैल्यू है 2 है वो प्रिंट हो जाएगी। तो लिखाएगा नंबर ऑफ नेम विच स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर इक्वल टू, ये तो ऐसे लिखाएगा, फिर प्लस काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2, ठीक है। तो इस तरीके से काम होगा, और ये हमने कहा मेन करो तो ये भी क्लास करो, तो ये था प्रोग्राम, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ चुका है। समझ में आ गया लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे कमेंट करके वो बता देना, हो सकेगा तो मैं सोल्यूशन बना दूंगा उस पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।